हरि ओम सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वर्तते। अद्य वयं स्नातक उत्तरार्धस्य तृतीयप्रश्नपत्रान्तर्गते अन्तर्जालमाध्यमेन सञ्चालितायाम् ऑनलाइन कक्षायां श्री महाकवि माघस्य शिशुपालवध महाकाव्यस्य विषये पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हमने एमए उत्तरार्ध के अंतर्गत तृतीय प्रश्न पत्र में जो है हमारे पाठ्यक्रम को प्रारंभ कर दिया है। आज हम महाकाव्य शिशुपाल वध के विषय में चर्चा करेंगे, जो महाकवि माघ द्वारा प्रणीत है। इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग का हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारण किया गया है। तो माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग को प्रारंभ करने से पूर्व हम कुछ थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। महाकाव्य के विषय में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम माघ कवि एवं उनके ग्रंथ शिशुपाल वध महाकाव्य के विषय में थोड़ा परिचय प्राप्त करने के पश्चात महाकाव्य को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले माघ के विषय में थोड़ी किंचित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं एवं उसके ग्रंथ जो है, उनका ग्रंथ शिशुपाल वध, उसके विषय में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए सर्वप्रथम देखिए, माघ के विषय में जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि महाकवि माघ हमारे राजस्थान प्रांत के बहुप्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं। तो प्राचीन कवियों के अंतर्गत जो माघ है हमारे राजस्थान से आते हैं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। और दूसरी बात यह है कि महाकवि माघ के महाकाव्य शिशुपाल वध को संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य रखे गए हैं। एक भारवी का किरातार्जुनीयम, दूसरा माघ का शिशुपाल वधम एवं श्रीहर्ष जी का जो है नैषधीय चरितम। इन 3 महाकाव्यों ने अलंकृत शैली का आश्रय लिया है। अलंकरण प्रधान है, विशाल वर्णन प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें बृहत्त्रयी महाकाव्य कहा जाता है संस्कृत साहित्य के अंतर्गत। तो अब हम माघ के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। माघ राजस्थान के भीनमाल अथवा श्रीमाल नगर के निवासी थे। कौन से नगर के? भीनमाल या श्रीमाल। देखिए, मैं आपको बता दूं, राजस्थान के जालौर प्रांत में आज भी यह स्थान हमारे को देखने को मिलता है, जिसका नाम भीनमाल है, जो जालौर ज़िले के अंतर्गत आज भी आपको मिलेगा गांव। माघ राजस्थान के भीनमाल अथवा श्रीमाल नगर के निवासी थे। इनके पितामह, जो हमारे माघ जी के जो पितामह यानी दादा, वहाँ के राजा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनका समय, माघ जी का समय 7वीं ईस्वी का माना जाता है। 7वीं ईस्वी का इनका समय माना जाता है माघ का। माघ की एकमात्र रचना, उनकी ख्याति जिससे प्रसिद्ध है उनकी रचना से, वह शिशुपाल वध महाकाव्य है। शिशुपाल वध महाकाव्य जो है एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें कुल मिलाकर 20 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग। महाकाव्य शिशुपाल वध उनकी ख्याति का एकमात्र ग्रंथ प्राप्त होता है। माघ इस काव्य की रचना में भारवी एवं भट्टी से भी बहुत प्रभावित हुए हैं। देखिए, माघ की जो ये एकमात्र रचना प्राप्त होती है शिशुपाल वध, उस महाकाव्य की रचना करने में वे किन कवियों से प्रभावित है? माघ इस काव्य की रचना में भारवी और भट्टी,
इन दोनों कवियों से बहुत प्रभावित हुए हैं। इसीलिए भारवी की प्रतिस्पर्धा तो उनके महाकाव्य में आद्यंत दृष्टिगोचर होती है। भारवी से वो प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रतीत होते हैं इस महाकाव्य में। भारवी की प्रतिस्पर्धा तो उनके महाकाव्य में आद्यंत यानी प्रारंभ से अंत तक दृष्टिगोचर होती है। भारवी अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि भारवी शिव का यशोगान करते हैं तो माघ विष्णु का यशोगान करते हैं। क्योंकि भारवी का जो ग्रंथ है वो किरातार्जुनियम में किरात वेशधारी शिव एवं अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन करते हैं, इसलिए भारवी शिव का यशोगान करते हैं। तो माघ जो है विष्णु का यशोगान करते हैं, क्योंकि शिशुपाल का जो वध है श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था, उसी की कथा का इसमें वर्णन है, इसलिए विष्णु का यशोगान करते हैं। माघ ने भारवी को निस्तेज करने का बहुत ही प्रयास किया है। यानी माघ ने भारवी को जो है निस्तेज करने का प्रयास किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ माघ को पीछे छोड़ने माघ ने भारवी को पीछे छोड़ने का कार्य किया है। हर जगह वे भारवी के प्रतिस्पर्धी दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक कहावत भी प्रचलित है, वो कहावत मैं आपको बताता हूँ। 2 पंक्ति है। तावद भा भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः। तावद भा भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः। अर्थात भारवी की शोभा तभी तक है जब तक माघ का उदय नहीं हुआ है। भारवी की शोभा तभी तक विद्यमान रहती है जब तक महाकवि माघ जी का उदय नहीं हो गया। यानी माघ जी के उदय होते ही श्री जो भारवी जी हैं उनका जो तेज है वो समाप्त हो जाता है। ये ग्रंथों में ऐसा संस्कृत काव्य परंपरा में इस प्रकार की सूक्ति प्राप्त होती है। अब देखिए थोड़ा बहुत शिशुपाल वध महाकाव्य के बारे में भी आप समझ लीजिए। नाम से ही यह संकेतित होता है कि शिशुपाल वध में क्या वर्णन है। शिशुपाल वध में कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा प्राप्त होती है। ठीक, शिशुपाल वध में कृष्ण जी के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा प्राप्त होती है। इतने छोटे से कथानक को महाकवि माघ ने महाकाव्य में विहित वर्णनों के द्वारा अत्यंत विस्तार को प्रदान कर दिया है। क्या मतलब हुआ? तात्पर्य यह है शिशुपाल वध के कथानक छोटी सी है, कहानी छोटी सी है कि शिशुपाल वध में कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा है। इस छोटे से कथानक को माघ ने महाकाव्य में विहित वर्णनों के द्वारा बहुत बड़ा बना दिया है और इसमें अपने अनेक विषयों के ज्ञान का भी प्रतिपादन किया है। व्याकरण, राजनीति, वेद, दर्शन, संगीत आदि विविध शास्त्रों के अपने ज्ञान को माघ ने इस महाकाव्य में प्रदर्शित किया है। देखिए कितने सारे दर्शनों का, कितने सारे विषयों का उनको ज्ञान था। अपने ग्रंथ में उन्होंने जगह जगह पर उसका विश्लेषण, इसका प्रदर्शन किया है। व्याकरण, राजनीति, वेद, दर्शन, संगीत आदि विविध शास्त्रों के अपने ज्ञान को माघ ने इस महाकाव्य में प्रदर्शित किया है। इस महाकाव्य को लिखने में माघ का ऐसा उद्देश्य प्रतीत होता है कि महाकाव्य के छोटे से छोटे लक्षण को भी समाविष्ट करके इसे एक आदर्श महाकाव्य के रूप में संस्कृतज्ञों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए, ऐसा वो मानते हैं। इसीलिए उन्होंने इस पांडित्यपूर्ण शैली का आश्रय लिया। क्या चाहते थे माघ ये चाहते थे कि इस महाकाव्य को लिखने में माघ का ऐसा उद्देश्य प्रतीत होता है कि महाकाव्य के छोटे से छोटे लक्षण को समाविष्ट करके इस शिशुपाल वध महाकाव्य को इसे एक आदर्श महाकाव्य का रूप दिया जा सके। ठीक है, इसलिए इन्होंने अनेक विषयों का इसमें प्रतिपादन किया है।
ठीक है। भाषा और छंद दोनों पर माघ का अद्भुत अधिकार है। ठीक है। भाषा शैली का जो इन्होंने प्रयोग किया है, पांडित्यपूर्ण भाषा तो है ही, साथ में सुंदर वर्णन भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार छंदों का भी यथावत उन्होंने उचित ही प्रयोग किया है, इसलिए दोनों पर उनका अधिकार है। भाषा और छंद दोनों पर माघ का अद्भुत अधिकार, माघ को अद्भुत अधिकार प्राप्त है। भारवी के समान इन्होंने चित्र काव्य का भी अपने ग्रंथ में समुचित प्रयोग किया है। चित्र काव्य नन्ना नुन्नो, इस प्रकार से इन्होंने अपने ग्रंथों में एकाक्षर पद, एकाक्षर छंद का भी प्रयोग किया है ना। तो इस प्रकार एक ही वर्ण से बनने वाला पूरा श्लोक। तो भारवी के समान इन्होंने चित्र काव्य का भी प्रयोग किया गया है, कि इन्होंने किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तीन प्रकार के जो तीन प्रकार के काव्य माने जाते हैं, जो काव्य के स्वरूप में बताया, काव्य के भेद में उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। तो अधम काव्य में चित्र काव्य शब्द चित्र और अर्थ चित्र के माध्यम से होता है, और उत्तम काव्य में गुणीभूत व्यंग्य जो होता है ध्वनि काव्य। तो इस प्रकार है। तो ये है, तो इस प्रकार इन्होंने भारवी के समान इन्होंने चित्र काव्य का प्रयोग किया है। इस महाकाव्य में 20 सर्ग हैं। कितने सर्गों में निबद्ध है ये महाकाव्य? 20 सर्गात्मक अयम काव्यम वर्तते। महाकाव्य को पंडितों के समाज में अत्यंत प्रशंसा प्राप्त हुई है। इस माघ काव्य को संस्कृत साहित्य में पंडितों के जो समाज में अत्यंत प्रशंसा प्राप्त हुई है। एक उक्ति मैं आपको बताता हूँ। ये कहा जाता है, उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। यानी उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। भारवेः अर्थ गौरवम, भारवी कवि का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। और दंडिनः पदलालित्यम, दंडी कवि जो गद्य काव्यकार हुए हैं दंडी, उनका पदलालित्य प्रसिद्ध है। और माघे संति त्रयो गुणा, यदि एक साथ आपको ये तीनों गुण देखने हैं, उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य, यदि तीनों गुणों को एक साथ देखना चाहते हैं तो कहाँ पर प्राप्त होंगे? माघे संति त्रयो गुणा, शिशुपाल वध महाकाव्य, जो कि माघ जी के द्वारा प्रणीत है, उस महाकाव्य में इन तीनों लक्षणों को देखा जा सकता है। उपमा को भी देखा जा सकता है, अर्थ गौरव को भी देखा जा सकता है, और पदलालित्य को भी देखा जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ तो आपको पदलालित्य स्पष्ट हो जाएगा। नवपलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरैः। वापस से, नवपलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरैः। ये श्लोक शिशुपाल वध में हमें प्राप्त होता है, और यमक काव्य का यह एक सुंदर उदाहरण है। यमक अलंकार इसमें घटित हो रहा है। नवपलाश पलाश वनम पुरः, ठीक है। तो ये पदलालित्य का एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया, याद आ रहा था। तो यहाँ पर हमने देखिए शिशुपाल वध महाकाव्य के विषय में कतिपय जानकारी प्राप्त की है, उसको किंचित जानकारी को एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। देखिए, शिशुपाल वध महाकाव्य कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा पर आश्रित है। ये महाभारत में हमें कथा प्राप्त होती है। छोटे से कथानक को महाकवि माघ ने जो है महाकाव्य में एक विहित वर्णनों के द्वारा बहुत बड़ा बना दिया है। व्याकरण, राजनीति, वेद, दर्शन, संगीत इत्यादि विविध शास्त्रों के अपने पांडित्य को, अपने ज्ञान को माघ ने इसमें प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इस महाकाव्य को लिखने में माघ का ऐसा उद्देश्य है कि इस महाकाव्य को लिखने में माघ का ऐसा उद्देश्य प्रतीत होता है कि महाकाव्य के छोटे से छोटे लक्षण को समाविष्ट करके शिशुपाल वध को एक आदर्श महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए।
भाषा और छंद दोनों पर माघ का अद्भुत अधिकार प्राप्त है। माघ को भारवी के समान इन्होंने चित्र काव्य का भी प्रयोग किया है। इस महाकाव्य में 20 सर्ग हैं। माघ काव्य को पंडितों के समाज में बहुत प्रशंसा प्राप्त होती है और कहा भी गया है। क्या कहा गया है? तावत भा भारवेर भाति यावन माघस्य नोदय है। भारवी की शोभा तभी तक है जब तक माघ का उदय नहीं हुआ। और दूसरी उक्ति है उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। उपमा की कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थगौरव और दंडी का पदलालित्य, यदि इन तीनों गुणों को देखना चाहते हैं तो माघे संति त्रयोगुणा, माघ कवि के शिशुपाल वध में ये तीनों ही गुण प्राप्त होते हैं। ऐसा हमने ग्रंथ में आज अध्ययन किया है। अगले ग्रंथ में हम शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग का प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कारम, धन्यवादः।